एंड एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ एनजाइटी है कि शायद मैंने अभी ये काम कंप्लीट नहीं किया है, शायद बहुत चीज़ें और पढ़ना है मुझे। आई थिंक ओवरऑल बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी है स्टूडेंट्स की हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम और एनी अदर एग्ज़ाम। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, खुद से खुद की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, एंड देन दे गो टू दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। वो फर्दर पुश करते हैं, कंपटीशन है वहाँ। मुझे ये जानना है कि एक्चुअली ये जो नीट एस्पिरेंट्स है इनका मेंटल हेल्थ स्टेटस कैसा होता है? आई थिंक ऑनेस्टली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अप्रिशिएट कि एक स्टूडेंट की लाइफ कितनी रिवॉल्व करती है एक जस्ट एग्ज़ाम के अराउंड। हम लोगों के लिए समझना शायद इतना आसान नहीं है। वो पढ़ रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर द क्लासेस, टेस्ट हो रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, देयर इज़ कॉन्स्टेंट कंपैरिजन एंड एक कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ एनजाइटी है कि शायद मैंने अभी ये काम कंप्लीट नहीं किया है, शायद बहुत चीज़ें और पढ़ना है मुझे। सो एंड दिस प्रोसेस गोज फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, एंड विद दैट एक अनसर्टिनिटी की फीलिंग रहती है। क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मेरी रैंक आएगी, क्या ऊपर से खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी है स्टूडेंट्स की हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम और एनी अदर एग्ज़ाम। राइट। तो मैं अगर नीट का ही लेके चलूँ, यू नो आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव अ लॉट टू से अबाउट दिस, बट ये प्रिपरेशन मेंटली कितना एग्जॉस्टिंग होता है एक स्टूडेंट के लिए? बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। आई थिंक पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये जो अनसर्टिनिटी की फीलिंग है ना, कि आप 2 साल 3 साल, एंड दिस प्रिपरेशन यूजली स्टार्ट्स अराउंड 15 ईयर्स और 16 ईयर्स ऑफ एज। आप सडनली अपने घर से बहुत दूर चले जाते हो, पीपल गो टू कोटा अलॉट, आप सडनली आइसोलेटेड हो गए हो, ठीक है, आप फ्रेंडशिप आपके पीछे छूट गई है, यू आर जस्ट फोकस ऑन दिस वन एम कि सिलेक्शन होना चाहिए। वो जो अनसर्टिनिटी है कि क्या मेरी रैंक आएगी, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मेरा कॉलेज मेरे को जो पसंद है मुझे वहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस वन थिंग। एंड फिर ये जो गोल रहता है कि मेरे को नीट क्लियर करना है, ओवर दीज ईयर्स पीपल, द स्टूडेंट, दे स्टार्ट आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विद दिस नीट है तो वी विल सर्वाइव, अगर नीट नहीं हुआ सो देन देयर इज नो फ्यूचर, एंड दिस इज रियली डेंजरस। एक वो प्रेशर उनके दिमाग में आ जाता है, या तो शायद मतलब ये प्रेशर कहाँ से एक्चुअली बिल्ड होता है? मतलब व्हाट इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ दिस प्रेशर? बहुत सारे सोर्सेज हैं। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, खुद से खुद की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, एंड देन दे गो टू दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। वो फर्दर पुश करते हैं, कंपटीशन है वहाँ पे। सो इन द एंड ये सारी वॉइसेस, ये दे बिकम जस्ट वन वॉइस इन अ स्टूडेंट हेड, and that creates a lot of pressure. A lot of pressure. Pressure to prove self-worth, pressure to prove to the parents, to ourselves कि नहीं मुझे कुछ करना है. I think that creates the main pressure.